हे एवरीवन, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का टॉपिक एसिड बेस एंड साल्ट्स, जो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं इस टॉपिक में से। तो हम देखते हैं सबसे पहले एसिड्स के बारे में। एसिड से हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। सबसे पहले हमें पता है एसिड्स हैं वो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा कि एसिड्स होते क्या हैं, कैसे क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सारी चीज़ें बाकी हम भी अभी देखेंगे कि एसिड्स है वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्या होता है एसिड्स के अंदर। ठीक है, तो एसिड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, श्योर इन टेस्ट, यानी ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, टेस्ट के अंदर खट्टे होते हैं एसिड्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद जब हम कोई भी हमारे पास, मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, उस सब्सटेंस को जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उसको जज करेंगे और या फिर पता लगाएंगे कि वो एसिड है, बेस है, साल्ट है, क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने उस सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया। ठीक है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने के बाद अगर वो सब्सटेंस है वो H+ आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस यानी प्रोटॉन्स को अगर वो वाटर के अंदर रिलीज करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब्सटेंस है वो किसकी कैटेगरी में आएगा, क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो ये मेन प्रॉपर्टी होती है एसिड की कि ये जब इनको वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये H+ आयंस को, हाइड्रोजन आयंस को ये रिलीज करते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स, ऐसे दे दिया और ऑप्शन में आपको दे देगा कि जो रिलीज करे H+ आयंस को वाटर के अंदर डिजोल्व करे, तो जो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करे, या फिर कुछ और, मतलब कोई भी चीज़ दे सकते हैं आपको। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब वाटर के अंदर इनको डिजोल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयंस है उनको ये रिलीज करते हैं। ठीक है, अब एसिड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एंड वीक एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स क्या होते हैं? देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जब हम वाटर के अंदर, क्योंकि हमें पता है वाटर के अंदर डिजोल्व करने से H+ आयंस को दिया यानी वो एसिड हो गया। अब स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, यानी कि वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा वाटर के अंदर। ठीक है, कि उस सब्सटेंस को हम वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, वाटर के अंदर डाल रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली आयंस के अंदर टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वीक एसिड क्या होगा, जो कम्प्लीटली आयंस के अंदर ब्रेक नहीं होगा, यानी वो पार्शियली ब्रेक होगा आयंस के अंदर। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं हम कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल कौन सा होता है एंड वीक एसिड है उनका एग्जाम्पल कौन सा होता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन कौन से होते हैं, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब चीजें किस में आती हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर। यानी जब इनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, यानी कम्प्लीटली आयंस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, वीक एसिड्स हैं ये, इनके अंदर क्या हो गया, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, लैक्टिक एसिड किस में मिलता है, मिल्क के अंदर मिलता है। सिट्रिक एसिड लेमन, यानी कोई भी खट्टी चीज होगी, जरूरी नहीं है वो लेमन ही हो, कोई भी खट्टी चीज होगी उसके अंदर सिट्रिक एसिड है वो मिलेगा। ठीक है, एसिटिक एसिड है ये विनेगर के अंदर हो गया, टमाटो के अंदर हो गया, इन सब के अंदर हमें मिलता है एसिटिक एसिड। ठीक है, जो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ओके, अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनको हम और क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो मिनरल एसिड होते हैं, यानी कि इनको हम दूसरा नाम इनको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं ये क्या होते हैं, कार्बोनिक एसिड होते हैं, यानी ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। ओके, अब एक चीज देखिए, इसमें बोल रखा है हाइड्रोजन फाउंड इन ऑल एसिड्स, ये कॉमन सी बात है। क्यों? अगर इनमें हाइड्रोजन नहीं होगा अगर, तो ये क्या होगा, ब्रेक ही नहीं होगा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि H+ आयंस को ये वाटर के अंदर जब इनको डिजोल्व करते हैं तो ये H+ आयंस को रिलीज करते हैं, है ना, इनकी प्रॉपर्टी है ये, मेन प्रॉपर्टी तो एसिड्स की यही है। तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि इनके अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम है ये सब एसिड्स के अंदर मिलता है। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, कि इनमें से कौन सा है जो एसिडिक होता है। देखिए बताइए, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं, लेमन जूस दे रखा है, टमाटो, मिल्क एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, तो देखिए लेमन जूस के अंदर क्या मिलता है, हमें कौन सा एसिड मिलता है,
वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे पहले वीक एसिड, और वीक एसिड भी कौन सा मिलता है लेमन जूस के अंदर हमें? सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड मिलता है। उसके बाद टमाटो, टमाटो के अंदर भी हमें वीक एसिड मिलता है यानी कि एसिटिक एसिड। एंड जो मिल्क है हमारा, मिल्क के अंदर हमें कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड। ये भी क्या होता है? ये भी एक वीक एसिड होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसके अंदर कि सारे ही क्या होते हैं? ये एसिडिक होते हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि सभी है वो एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड की। सबसे पहले हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड हमें दे रखा है। सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है क्या होता है? किंग ऑफ एसिड होता है, यानी इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है, किंग ऑफ एसिड होता है। इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? इसका यूज हम करते हैं बैटरीज के अंदर, जो लेड स्टोरेज सेल्स होती हैं सबसे ज्यादा उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड फाइबर्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है कि ये मान लीजिए कि जब एसिड रेन होती है तो एसिड रेन के अंदर दो टाइप के होते हैं हमारे पास में, क्या बोलते हैं उसको, एसिड जो होते हैं। ये एसिड रेन के अंदर क्या क्या होता है? एसिड रेन के अंदर H2SO4 और नाइट्रिक एसिड दोनों होते हैं, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एसिड रेन होती है तब, ठीक है। तो जो HNO3 है ये नाइट्रिक एसिड है, ये एसिड रेन का भी एग्जाम्पल है, यानी उसका पार्ट होता है। और दूसरा एक्वारेजिया जो होता है, जो जिसको हम रॉयल वाटर बोलते हैं, उसका भी ये पार्ट होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड है उसको हम और किस में यूज करते हैं? नाइट्रिक एसिड को हम यूज करते हैं एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, यानी कि विस्फोटक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, विस्फोटक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और क्या है कि इसका यूज किसमें किया जाता है? फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि हमें पता है फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक जो होते हैं, ये नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस और पोटाशियम, ये मेन इंग्रेडिएंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के। उसके बाद आता है हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जिसको हम म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी जो एसिडिटी है वो, जैसे मान लीजिए इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारे स्टमक के अंदर हमें जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें एसिडिटी की दिक्कत हो रही है, हमें खट्टी खट्टी जैसे डकार आ रही है, इस टाइप से बोला जाता है ना, तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि उस वक्त क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर HCl की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो एसिडिटी हमारे स्टमक के अंदर किसके कारण होती है? ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसका यूज किस में किया जाता है? इसका यूज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है लेदर की टैनिंग करने के लिए, और जो क्लोथ्स हैं उनको डाई करने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? देखिए एसिड रेन है ये, इसका सबसे पहले तो पीएच का वैसे भी आगे बताऊंगी मैं अच्छे से डिटेल में कि पीएच का हम पीएच स्केल है उसमें कौन सी वैल्यू होगी तो एसिडिक होगा, कौन सी वैल्यू होगी तो बेसिक होगा, कहाँ न्यूट्रल होगा, वो सारी चीजें अभी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बाकी एसिड रेन में क्या होगा, इसका जो पीएच है वो लेस देन 5.6 होता है, यानी कि काफी एसिडिक होता है। इसमें क्या होता है, गैस कौन कौन सी होती है एसिड रेन के अंदर? NO2 एंड SO2, ठीक है। NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, ये क्या होती है? ये गैस होती है जो एसिड रेन का पार्ट होती है, ठीक है। और कौन से एसिड होते हैं? ये होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो एसिड रेन का पार्ट होते हैं, ठीक है। अब एसिड रेन अगर होगी, मान लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड जब गिरता है तो हमें पता है वो हर एक चीज को जला देता है, ठीक है। तो जब एसिड रेन होती है तो इससे इफेक्ट क्या होता है कि कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट होता है एसिड रेन का? तो देखिए, एक तो हम देखते हैं कि स्टोन कैंसर होने का भी सबसे ज्यादा चांसेस होता है। स्टोन कैंसर यानी कि जैसे मान लीजिए जो ताजमहल है, ऐसा बोलते हैं कि ताजमहल है
वो जब स्टार्टिंग में बनाया गया था, एकदम प्रिमिटिव जब वो बनाया गया था, तो उसका जो कलर था वो जैसे हमें पता है वो व्हाइट पत्थर से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि तब जो उसका जो जैसे सुंदरता थी, उसकी जो ब्यूटी थी वो, और आज के टाइम पे वो बिल्कुल ही आधे से भी कम हो गई है। क्यों डिक्रीज क्यों हुई है? क्योंकि ये पेल पेल होने लग गई, इसका जो कलर है वो पेल होने लग गया, यानी येलोइश पड़ने लग गया। क्यों हो गया? क्योंकि ड्यू टू एसिड रेन, ठीक है। तो वो उसको हम बोलते हैं स्टोन कैंसर, की स्टोन का कलर ही चेंज हो रहा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण, ठीक है। और दूसरा इसका जो साइड इफेक्ट है वो, या फिर हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है एसिड रेन का, कि स्किन बर्निंग हो सकता है, कि हमारी स्किन है वो भी बर्न होने लगती है, ठीक है। स्किन बर्निंग, क्योंकि पता है हमें कि स्किन के ऊपर थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड गिरेगा तो क्या होगा, वो जला देता है पूरा, ठीक है। तो इसी कारण से स्किन बर्निंग है वो भी इसका क्या होता है, एक साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एक्वारेजिया आता है हमारे पास। अब अगला टॉपिक एक्वारेजिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, और दूसरे नाम से बोला जाता है रॉयल वाटर के नाम से, ठीक है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे ही बिहेव करता है। इसके अंदर क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है ये, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3:1 के रेशियो में होता है, मतलब 3 हिस्से अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं तो 1 हिस्सा किसका होगा, नाइट्रिक एसिड का होगा, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नाइट्रिक एसिड हमने देखा था ना कि नाइट्रिक एसिड है ये किसका पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है बताइए, कमेंट डाउन। देखिए नाइट्रिक एसिड है ये, एक तो एसिड रेन है उसका पार्ट होता है, N+ किसका पार्ट होता है, एक्वारेजिया का, ठीक है। ये चीज अभी देखी थी हमने। और अब यहाँ भी जैसे हमने देख लिया, एसिड रेन में भी हमने देखा था कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है वो एसिड रेन है उसके पार्ट होते हैं। ओके, उसके बाद इसमें हमने देख लिया कि एक्वारेजिया है वो HCl और HNO3 दोनों मिलके बनाते हैं एक्वारेजिया को, यानी 3:1 के रेशियो के अंदर, ठीक है। ये चीज हमने देख ली। ओके, उसके बाद ये जो एक्वारेजिया है इसका और कहाँ यूज किया जाता है, एक्वारेजिया का यूज किया जाता है गोल्ड की मेल्टिंग के अंदर। गोल्ड की मेल्टिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है, यानी कि सोने को पिघलाने के लिए एक्वारेजिया है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ओके, तो ये कुछ मतलब एसिड रेन के बारे में, एक्वारेजिया के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड है उनके बारे में ये कुछ बातें हो गई। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सारी चीजें कि पीएच क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।